स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे तीन सेट्स मौजूद हैं। अगर आप देखें, ए है, बी और सी है। सेट बेसिकली क्या होता है, जब आप एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करके ब्रेसेस के अंदर यानी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिख दें और उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से नेम कर दें, हमारे पास एक सेट बन जाता है। इसमें ये बात होती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। जैसे एक ग्लास का सेट होता है या एक किताबों का सेट है, एक पेंसिल्स का सेट है, तो ये मुख्तलिफ सेट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमने वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और बाय वेन डायग्राम। यहाँ पे अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है जी कि हम इसको बाय वेन डायग्राम्स करेंगे, बाय वेन डायग्राम्स। अब ये क्या है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ से क्या मुराद है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन आप जानते हैं कि हम एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। एलिमेंट को क्या करते हैं जी, कंबाइन करते हैं। और उसके बाद जब ये एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे और उसके अंदर एलिमेंट्स कोई रिपीट नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे वो यूनियन ऑफ सेट्स है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होगा, वो ये कहता है जी कि अगर आप ए यूनियन बी करते हैं, ठीक है, और फिर उसकी यूनियन ली जाती है सी के साथ, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आप पहले बी की सी के साथ यूनियन लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनियन ली जाएगी ए के साथ, तो ये रिजल्ट जो आएंगे ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। लेकिन हमने प्रूव करना है वेन डायग्राम्स, मतलब कि अशकाल की मदद से, डायग्राम्स की मदद से, या जो है वो पिक्चर्स की मदद से हम इसको प्रूव करेंगे। इस लॉ को, लॉ ऑफ यूनियन यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई किया जाएगा। उससे पहले हम सेट्स की टाइप देखते हैं कि सेट किस टाइप के हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए और बी को जब हम देखते हैं तो ए और बी आपस में जो है वो सबसेट है, यानी ए जो है वो बी का सबसेट। अगर आप देखें तो 2 4 6 और बी 2 4 6 8 9 तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। सेट ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। जबकि सी देखा जाए तो टोटली इनसे डिसजॉइंट है, यानी सी के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी और ए से अलग है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट ए जो है वो बी का सबसेट है और जो सेट सी है वो उनसे टोटली डिफरेंट है, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट हम सपोज करते हैं जिसको हम एक रेक्टेंगल की सूरत में यहाँ पे लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं जी, इस तरह हम जो है इसको जाहिर कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है जी, जिसको हम यूनिवर्सल सेट प्रॉपर ड्रॉ करते हैं लाइन। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर हम सपोज करते हैं यूनिवर्सल सेट है, यानी कि अमूमन हम बात करते हैं कि रियल नंबर का सेट है जिसके अंदर ऑलमोस्ट तमाम नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दो सेट्स को पहले ड्रॉ करते हैं। ये सेट ए है, ठीक है, और चूंकि ये सेट बी का सबसेट है तो बी सेट ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। और तीसरा जो सेट है वो इनके साथ डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है, उनके साथ डिसजॉइंट है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी है और ये सेट हमारे पास सी है। अगर हम इनके एलिमेंट्स पे लिख दें तो 2 4 और 6 ये इसके एलिमेंट्स हैं। और अगर आप इसका देखा जाए तो इसके एलिमेंट आ जाएंगे 8 9, दो एलिमेंट और लिख दें तो वो बी के एलिमेंट आ जाएंगे, बिकॉज ए सेट जो है वो ऑलरेडी बी के अंदर मौजूद है। तो सी को अगर आप देखें तो इसके एलिमेंट टोटली लग गए 10 11 12 और 13। अब हम देखते हैं कि अगर हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें। अब चूंकि हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है तो हम इसको इन्हीं सेट्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और राइट हैंड साइड पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब अगर आप देखें तो हम यूं बात करेंगे कि अगर अगर हम ए यूनियन बी पहले लेते हैं। अब यूनियन में आप जानते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन किए जाते हैं, ए यूनियन बी ली जाए तो वो सेट बी ही आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं अगर डिफरेंट चलें जी, ग्रीन कलर, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के साथ इसको शेड कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो बन जाएगा ए यूनियन बी। चूंकि ए यूनियन बी, अगर ए जो है बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो है वो सेट बी ही आ जाएगा। फिर अगर आप इनकी यूनियन ले लो सी के साथ, अब सी के चूंकि डिफरेंट एलिमेंट हैं तो सी की यूनियन ली जाए तो आप इसको भी सेम कलर कर दें। अब सिंपली आप यूं मेंशन कर सकते हैं कि ये रीजन, ठीक है, दिस रीजन, ठीक है, दिस रीजन आप सिंपली इस तरह कर दें, दिस रीजन रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स क्या चीज रिप्रेजेंट करता जी, रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी। और ये दोनों का जो कंबाइंड रीजन है यहाँ पे लिख दें ग्रीन रीजन, रीजन्स मैं कह रहा हूं, ठीक है, ग्रीन रीजन्स रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट ए यूनियन बी और उसके बाद उनकी यूनियन सी।
अब ये तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पहले हमने लेनी है बी की सी के साथ यूनियन। अब बी की सी के साथ आप यूनियन लेंगे तो आप ये जानते हैं कि बी के अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, इसको भी कलर कर देंगे, ठीक है, और इसको भी कलर कर देंगे एक कलर, ठीक है। तो अब हम सिंपली ये बात करें कि ये जो रीजन है हमारे पास, यानी अगर आप यहाँ से इस तरह मेंशन करते हैं, ये दोनों जो रीजन है ये कंबाइंड शो करते हैं हमारे पास बी यूनियन सी को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, सिंपली लिख रहा हूँ कि ये बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करें। अब अगर आप इसकी यूनियन लेंगे सेट ए के साथ जो कि ऑलरेडी बी के अंदर मौजूद है, यानी ए के एलिमेंट ऑलरेडी बी सेट के अंदर मौजूद है, तो तब भी जो हमारे पास ए बी यूनियन सी यूनियन ए आएगा वो भी यही रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब है द सेम रीजन, ठीक है, सेम रीजन्स रिप्रेजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको राइट साइड पे कर लेते हैं, रिप्रेजेंट बी यूनियन सी और इसकी यूनियन ए के साथ, क्योंकि वही रीजन है। इसका मतलब है जो रीजन हमारे पास यहाँ पे बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है वही रीजन हमारे पास बी यूनियन सी और यूनियन ए को भी कर रहा है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स ऑलरेडी उस बी यूनियन सी में मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अगर आप रीजन को स्टडी करें तो दोनों रीजन सेम आते हैं। इसमें भी वही रीजन है जो कि इसमें रीजन है। इसका मतलब है आंसर हमारे पास वेन डायग्राम के थ्रू भी सेम आया। तो लिहाजा ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन बाय वेन डायग्राम तब जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो और तीसरा टोटली डिसजॉइंट सेट्स हो उन दोनों से, तो उस केस में भी हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं।